नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जवाहर एग्जाम में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेट 8 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग सेट 9 का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से तैयारी चल रहा होगा। लेडी सुपरवाइजर का अपना तैयारी को वो करते रहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है इसलिए। तो ये खास करके लेडी सुपरवाइजर के लिए वीडियो देखना मत भूलिएगा। उनके लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह होगा जो हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पढ़िए और रिवीजन कीजिए और उसमें नोट्स बनाने का भी कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, समझे। प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जो हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, या आलू तत्पुरुष होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, मतलब समास के पद का भी समस्त पद, मतलब आलूक तत्पुरुष हो जाएगा इसका आंसर। राइट। नेक्स्ट, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। कहता है क्वेश्चन कि जिस समास के पूर्व और उत्तर, मतलब पूर्व और उत्तर मतलब फर्स्ट और दूसरा, जो दोनों पद समान रूप से प्रधान, मतलब दोनों पद समान प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो जैसे द्वंद्व समास का एकदम क्या होता? माता और पिता, ये हो जाता द्वंद्व समास। भाई बहन, ये सब क्या है कि भाई और बहन ये दोनों पद जो है वो प्रधान है, इसीलिए कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल लगना, मतलब ये विकल्प में एक मुहावरा है, उसमें अर्थ हमको बताना है। तो अर्थ क्या है? माथे पर बल पड़ना, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? मतलब क्या होगा अर्थ? क्या सिर दर्द होना, पसंद होना, क्या गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि माथे पर बल पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कट जाना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये मुहावरा कट जाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बटना, विभाजित होना, आंखें को चुराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शर्मिंदा हो जाना, मतलब कट जाना। ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। तो प्रयागराज जो संज्ञा की कौन सा दृष्टि होगा, मतलब प्रयागराज जो कौन सा संज्ञा होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। तो कौन वाचक संज्ञा होगा? प्रयावाचक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयागराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, क्या मिठाई, दूध, ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो नापतोल हम लोग करते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध है, दूध को हम लोग नापतोल करते हैं, तो इसको दूध क्या हो जाएगा? एक द्रव्य संख्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार होगा? तो ये कौन सा सर्वनाम का प्रकार होगा? संबंध कारक, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? पुरुषवाचक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो क्या होगा? तोर, काकर, तही, तुमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तही, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, हिंदी के कारक में विभक्तियों के सहित कितने भेद होते हैं? तो हिंदी के कारक जो विभक्तियों के सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं? क्या 8 माने जाते हैं? क्या 14 माने जाते हैं? क्या 7 माने जाते हैं? क्या 10 माने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? जबकि 14 तो नहीं माना जाता है, 10 भी नहीं, 7 भी नहीं, कितने माने जाते हैं कारक के भेद? 8 माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ये इस चार ऑप्शन में कौन सा एक अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो वाहन, न, रूट, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखांकित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अधिकरण कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 वाहना रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कृष्ण काय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो कौन विशेष्य है? व्यक्ति है, कृष्ण काय है, वह दौड़ने लगा। तो कौन सा होगा विशेष्य? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति जो है एक विशेष है। नेक्स्ट, इसमें खेलना शब्द से बना विशेषण है, मतलब खेलना सबसे विशेषण है। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा एक सकर्मक क्रिया नहीं है? जबकि 3 ठो सकर्मक क्रिया, एक जो हमको चूज करना वो सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या राम फल खाता है, क्या एक सकर्मक क्रिया है? सीता गीत गाती, ये सकर्मक क्रिया है? डाकिया चिट्ठी लाया, ये सकर्मक क्रिया है? राज रोता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जबकि राम फल खाता है, यह भी सकर्मक क्रिया है। सीता गीता गाती है, यह भी सकर्मक क्रिया है। डाकिया चिट्ठी लगाया, चिट्ठी लाया, सॉरी दोस्तों, डाकिया चिट्ठी लाया, ये सकर्मक क्रिया है। जबकि राजा सोता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो इसका इस क्वेश्चन का हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रचना के दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो 1, 2, 3, 4 या कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4 रचना के दृष्टि धातु के, तो कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है हिंदी, पाली, संस्कृत और हट। तो क्या नाम है? तो पाली है। नेक्स्ट, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो जेस स्पर्स ने, सोल्यूर ने, ग्लीसन्स ने, ब्लूमफील्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक भाषा के जनक के रूप में है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो प्राकृतिक, शौरसेनी, अपभ्रंश, मुगली। तो किस भाषा से हुआ है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास? तो किसे? अपभ्रंश से हुआ, जबकि पाली, शौरसेनी और मुगली से नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक दूसरे राज्य के बीच आदि भाषा का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 346 के तहत, 352 के तहत, 347 के तहत, 370 के तहत। तो किसके तहत? तो ऑप्शन नंबर सी हो, ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए किस अनुच्छेद के साथ? आर्टिकल 346 के साथ। नेक्स्ट,
जब कोई बोली या भाषा व्यवहारिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठ भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो कौन सा भाषा हम लोग कहते हैं? ऑप्शन नंबर परिनिष्ठ निष्ठित भाषा। नेक्स्ट, गर्दन शब्द का गर्दन में परिवर्तन कौन सा स्वर लोप है? तो कौन सा स्वर लोप है? मध्य स्वर लोप, अंत स्वर लोप, आदि स्वर लोप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य स्वर लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? मध्य स्वर लोप। नेक्स्ट, भा मह के प्रतिभा को क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा है? अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? भयानक में, शांत में, श्रृंगार में, रौद्र में। तो किस में होती है? श्रृंगार में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार। नेक्स्ट, किस आचार्य ने भाव त्रिक और अनिशिष्ट कर माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रिसर्च ने, लजाइंस ने। तो किसने माना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अरस्तु ने। नेक्स्ट, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता को मानदंड को परखने की पक्षपाती था। सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य का उद्घाटन। नेक्स्ट, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप संबोधन में लिखोगे? पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, आदरणीय मित्र, महोदय। तो क्या लिखेगा? अपना मित्र को पत्र लिखेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिय मित्र लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी ने इस परिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? डिमांड, ड्राफ्ट, राइटिंग, ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट। तो क्या हुआ है? इसका किसका प्रयोग हुआ है? तो कौन सा शब्द का हुआ है? तो इसका हो जाएगा आंसर ड्राफ्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, पाठ्यवस्तु में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में? हृदय की पीड़ा, विरह, संतुष्टि, मिलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की पीड़ा। नेक्स्ट, संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कितने स्वरूपों को जाना है? 2 रूपों को, 3 रूपों को, 1 रूपों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 1 रूपों की। संत कबीर जी ने ईश्वर को कितने स्वरूपों को माने हैं? तो 1 रूपों को। नेक्स्ट, तू तो व्याधि हम ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, भक्ति संदेश को, योग साधना को, विरह को। तो किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? योग साधना को। नेक्स्ट, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो शिव बोला, हरि बोला, राम बोला, श्याम बोला। तो तुलसीदास का बचपन का नाम था उनका, तो क्या नाम था? राम बोला। क्या नाम था? राम, इसीलिए रामचरितमानस लिखे थे। नेक्स्ट, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो 4, 5, 2, 1। तो कितनी रचनाएं उपलब्ध है बिहारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, मनुष्य हो तो वही रख खाने सवे में कवि का नाम किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि, मानवता, पर्यावरण, पशु पक्षी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ब्रजभूमि। नेक्स्ट, भूषण की कृति नहीं है। कौन सी कृति भूषण की नहीं है? दूषण उल्लास, हर्षोल्लास, भूषण हजारे,
भूषण उल्लास। तो इसका आंसर क्या है? हर्षोल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षोल्लास। नेक्स्ट, गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? संस्कृत में, अवहट में, मैथिली में, हिंदी में। तो किस भाषा में रचित है गोरक्ष विजय? तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट, पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि है? मुल्कदास, कबीर, दादू, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, भ्रम गीत की विशेषता है? क्या विशेषता है? व्यंग है, विरह है, विनोद है, ये सभी है। तो क्या विशेषता है भ्रम गीत की विशेषता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है। व्यंग भी है, विरह भी है और विनोद भी है। नेक्स्ट, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया? स्वामी भाव, दैन्य भाव, सखा भाव, दास्य भाव। तो इसका आंसर क्या होगा? दैन्य भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैन्य भाव। नेक्स्ट, बिहारी लाल का जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, इटावा में, ग्वालियर में, जबलपुर में। तो कहाँ जन्म हुआ था बिहारी लाल का? ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाए ग्वालियर में। नेक्स्ट, कवि रस खान का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो रस खान की जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृतियों में भूषण द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? तो भूषण हजारी, शिवा वावनी, शिवराज भूषण, ये सभी। तो कौन सी कृति लिखी गई है भूषण द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। ये तीनों मिलकर ये लिखे हैं। भूषण हजारे भी लिखे हैं, शिवा वावनी भी लिखे हैं और शिवराज भूषण भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तीनों लिखे थे। नेक्स्ट, सन 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना किसने किया? किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, धनार्गन दुबे, श्रीधर पाठक। तो किसने किए थे दत्ती समाज की स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए थे। नेक्स्ट, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा गया जाता है? तो किस लेखक को? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो किसको बोले जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का लेखक का जनक बोले जाते हैं, जाने जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी नाटक को साहित्य भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रेमधन मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख बन तो तुझ बताने आया, किन की पंक्तियां? दिनकर, श्याराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो किन की ये कृतियां हैं? तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? दिनकर जी की है। नेक्स्ट, दिनकर जी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हुकार से, उर्वशी, हिमालय, कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी किस रचना से हुआ था? तो इनका आंसर हो जाएगा उर्वशी से इनको रचना किए थे, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, आज्ञा जी को आनंद किन कार्यों में मिलता था? किन कार्यों में? पर्वतारोहण, देश भ्रमण, पूर्वेशिया भ्रमण, यात्रा वीरता, विदेशी यात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं आज के लिए। पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कोसानी ग्राम, अल्मेड़ा में,
मेरठ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, झांसी को उत्तर प्रदेश में। तो 50 का क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हुआ, क्या होगा। पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ? तो लोग आप हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इस ऑप्शन को सही करने चाहते हैं कि, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा 50 का कि क्या आंसर होगा। तो ये आप लोग का एक होमवर्क है, ये एक क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू। आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।